हे गाइस, वेलकम टू शिल्पी का सफ़र। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो जनरली हम लड़कियाँ शादी से पहले ज़्यादा नहीं सोचती हैं और ना ही हमारे पेरेंट्स इतना सोचते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आने वाले लाइफ में हमारे जैसी लड़कियों को ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े, इसके लिए मैं उन्हें पहले से रेडी करना चाहती हूँ कि सी दीज थिंग्स comes but nobody talks about it. So I'm going to talk about life after marriage. What happens after marriage? किस तरह की चेंजेस आते हैं हम लड़कियों के लाइफ में, मेनली लड़कों के लाइफ में। लड़कों को उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं फील करनी होनी पड़ती है, बट हम लड़कियों को बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसलिए आज मैं आप सबसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। सो आई हैव कम विद सम पॉइंट्स विच आई थॉट कि हर लड़की को शादी से पहले इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, जब हमारी शादी की बात चल रही होती है या शादी फिक्स हो जाती है, तो हमारे पेरेंट्स हमकी तैयारी में लग जाते हैं, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार सब। तो सब हमें उसके बाद हमारी जो प्रिपरेशन होती है, सब बातें करते हैं संगीत के बारे में, मेहंदी के बारे में, हल्दी की सेरेमनी के बारे में और ग्रैंड वेडिंग। आजकल तो ग्रैंड वेडिंग का ज़माना है, फ़ोटोशूट एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है। Nobody talks about what is going to happen after your marriage, because शादी इज़ नॉट समथिंग जो कि बस हम बैंड बाजा डांस नाच गाना ये आफ्टर मैरिज क्या, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। कभी कभी हमें याद है जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ बोला करती थी तुम्हारा घर कोई और है, तुम्हारा घर ससुराल होगा, वहाँ जाकर जो करने का। सो दैट वी गर्ल नो वेरी फ्रॉम वेरी बिगनिंग दैट हमारा घर जो है वो हमारा ससुराल होगा। तो दीज थिंग्स पीपल टॉक, बट द लाइफ जो चेंज होती है वो क्या क्या होती है, वो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो आई कम विद सम पॉइंट्स, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है लीविंग योर ओन हाउस एंड गोइंग टू द न्यू हाउस। आई रिमेंबर जब मेरी विदाई हो रही थी, शादी तक तो सब कुछ ठीक था, आई वॉज एन्जॉइंग एवरीथिंग, बट जहाँ से विदाई का फंक्शन स्टार्ट हुआ, विदाई सेरेमनी स्टार्ट हुई, वहाँ से आई रिमेंबर माई होल बॉडी वॉज शेकिंग, आई वॉज रियली स्कैर्ड। और मैं आई आई लिटरली पास्ड आउट, मैं अनकॉन्शियस हो गई काफ़ी देर के लिए, बिकॉज़ वहाँ से मुझे रियलाइज़ होने लगा कि अब मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना है। तो जब विदाई होने लगी तो आई वॉज रियली स्कैर्ड, मैं बहुत, और मैं उसके बाद काफ़ी देर बाद मुझे होश आया एंड मैंने देखा सारे लोग बहुत डरे हुए थे कि इसे क्या हो गया, नाउ व्हाट शुड वी डू, विदाई करें या ना करें। बट आई वाज फाइन आफ्टर सम टाइम, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला बिकॉज आई सॉ माई मदर, शी वॉज रियली स्केर्ड मुझे देखकर। आई गॉट माई सेल्फ रेडी कि मुझे अब यहाँ से जाना है। बट वो मुझे नहीं पता था कि व्हेन आप विदा होकर नए घर आते हो तो यू गेट सडनली आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और आप जिस तरह से रह रहे थे आपने 22, 23, 24 साल तक, वो सब कुछ आपका चेंज हो जाता है। आपका सारा सब कुछ आपको जिस घर में आप जा रहे हो उस रंग ढंग में आपको ढलना पड़ता है। सो शादी जो है मेनली 90% जो है वो लड़की के एडजस्टमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप एक शादी को चलाना चाहते हो तो यू हैव टू एडजस्ट इन सो मैनी थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है नया घर। जी हाँ, उस नए घर में आपको नए नियम से, नए लोगों के साथ रहना पड़ता है, नए रिलेशनशिप्स डेवलप करने पड़ते हैं, और तब जाके ये शादी सक्सेसफुल होती है। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट आई वांट टू टॉक इज़ एडजस्टमेंट्स। जी हाँ, एडजस्टमेंट इज़ अ थिंग विच बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द गर्ल। येस, क्योंकि आप जब शादी करके जाते हो तो आपका रिश्ता ना सिर्फ हस्बैंड से, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी जेठ, ननद, सबके साथ आपको डेवलप करना पड़ता है, और हर रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड, मुझे अपने रिलेशन में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े, लाइक चॉइसेस, रूटीन, लाइफस्टाइल, हाउ व्हाट यू वांट टू वेयर, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड आफ्टर वेडिंग। I was supposed to be like a bahu. So these things you should be very clear before the wedding only, कि आपके जो घर वाले हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर योर वेडिंग। यही उम्मीद की जाती है कि बिकॉज वी आर द बहू ऑफ द हाउस, वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू। सो आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड, बिफोर वेडिंग आई यूज टू ईट डिनर एट 8 o'clock। 8 o'clock पे मैं अपना डिनर कर लेती थी, एंड 10 o'clock वॉज माई टाइमिंग टू गो टू बेड। बट जब मेरी शादी हुई, आई रिमेंबर माई हस्बैंड यूज टू कम बैक फ्रॉम द ऑफिस अराउंड 12 o'clock in the night,
और आई हैड टू वेट फॉर हिम बिकॉज मेरी नई नई शादी हुई थी. आई कुडेंट ईट डिनर अलोन, सो आई हैड टू वेट फॉर हिम टिल 12 o'clock. मुझे वेट करना पड़ता था. एंड देन व्हेन ही यूज्ड टू कम आई यूज्ड टू हैव डिनर एट 12:30 और समटाइम्स 1 o'clock ऑल्सो. और वो चेंजेस मैंने एडजस्ट तो कर ली, बट वो मेरे हेल्थ को बहुत बुरी तरह से डिटोरिएट करता गया. आई स्टार्टेड गेनिंग वेट बिकॉज ऑफ ईटिंग लेट डिनर. मुझे आई वॉज रियली पर्टिकुलर अबाउट माई हेल्थ बिफोर माई वेडिंग, एंड सडनली आई चेंज माई लाइफ स्टाइल. एंड ऑब्वियसली काफ़ी सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं लाइफ में. आफ्टर मैरिज बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं. सो उस सब में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट आफ्टर माई मैरिज. सो आई रियली वॉन्ट गर्ल्स, प्लीज़ एडजस्टमेंट्स करना बहुत बहुत टफ होता है हर चीज़ों में. सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द लाइफ स्टाइल विच यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर योर वेडिंग, आफ्टर योर मैरिज. सो प्लीज़ अपनी शादी के बाद आपका कैसा लाइफ स्टाइल होगा, आप कैसी लाइफ स्टाइल को अभी जी रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत ही क्लियरली पहले से आप क्लियर कर लो, बिकॉज बाद में इन सब चीज़ों की वजह से हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है. So the second point was adjustment. Now third point which is very important is a relationship with your husband. जी हाँ, आप 22 से 23 साल फ्रीली रहते हो एक कमरे में. एक आपका कमरा होता है डेडिकेटेड. यू आर नॉट शेयरिंग. समटाइम्स यू शेयर विथ योर सिस्टर्स और cousins, but after your wedding you share bedroom, you share your almirah, you share everything, you share your whole life with a person जिसको आप जानते तक नहीं थे से पहले. समटाइम्स यू नो, बिकॉज लव मैरिज में आप उन्हें जानते हो लेकिन आप फिर भी उनके साथ रहते नहीं हो. तो जब आप उनके साथ रहना शुरू करते हो, देन यू स्टार्ट नोइंग दैट पर्सन डीपली. आप अंदरूनी रूप से उस पर्सन के बारे में, उस इंसान के बारे में जानना शुरू करते हो, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनके वीकनेस के बारे में. और कई बार उनकी आप बहुत सारे, मैं ये नहीं कहती कि वो आपके बारे में नहीं जानते, वो भी आपके बारे में, आपकी कमियों के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में डेवलप करते हैं. और आप भी अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आप जानते हो आफ्टर योर वेडिंग. सो वहाँ से जो है प्रॉब्लम्स कई बार स्टार्ट होते हैं, बिकॉज आप एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते हो. अगर एक जैसे इंसान से शादी हो जाए तो लाइफ विल बी परफेक्ट, पर ऐसा होता नहीं है. दो अलग अलग इंसानों को भगवान जानबूझकर एक साथ जोड़ते हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा ड्रामा मिलता रहे देखने को. सो ऑलवेज़ ऐसा होता है कि आप जिस नेचर के हो, ऑपोजिट नेचर का ही आपको जनरली जो है आपका लाइफ पार्टनर मिलता है. और वैसे में एडजस्टमेंट बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है आफ्टर योर वेडिंग. एंड हियर ऑल्सो 90% एडजस्टमेंट हम गर्ल्स को ही करना पड़ता है. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप 1-2 मीटिंग के बाद ही ये डिसीजन मत लो कि येस आई वांट टू मैरी दिस पर्सन, आई वांट येस. आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो कि आई डोंट थिंक कि सारे लोग इससे अग्री करते होंगे, बिकॉज आज भी जो हमारी फैमिली है वो ऑर्थोडॉक्स है. और उन्हें यही लगता है कि हम पेरेंट्स ने हमारे बच्चों के लिए जो भी चुना है वो ऑलवेज़ राइट डिसीजन होता है. और हर शादी में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है. लेकिन डिफरेंस आज के ज़माने में ये है कि वी गर्ल्स आर एजुकेटेड. हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने के बाद समटाइम्स वी डोंट वांट टू डू व्हाटएवर इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, बट वहाँ पे उनको लगता है कि यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमन. शादी से पहले ही आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में, और मैं बॉयज़ से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने होने वाली वाइफ के बारे में, मैं ये नहीं कहती कि मैंने अपने हस्बैंड के बारे में सारी कमियाँ निकाली और उन्होंने मेरे बारे में नहीं, उन्होंने भी मेरी कमियाँ निकाली और वी वर्कड ऑन इट. हमने काम किया उस पर. उन्होंने मेरी कमियों को नज़रअंदाज किया, मैंने उनकी कमियों को नज़रअंदाज किया, और उसके बाद हम धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को नर्चर करते आए. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एडजस्टमेंट दोनों साइड से हो. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ करियर. जी हाँ, करियर के बारे में भी आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए शादी से पहले ही. यू शुड टॉक टू योर वुड बी इन लॉज एंड वुड बी हस्बैंड कि आई वॉन्ट टू डू दिस. अगर आप जॉब करते हो तो you want to continue or you don't want to continue, that should be your decision, not your in-laws decision, not your husband's decision. You should be totally your decision कि आप जॉब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, बिकॉज होता क्या है, आप प्रेशर में आके डिसीजन ले लेते हो कि ठीक है आई विल नॉट वर्क, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो अंदर आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर मैं आज काम कर रही होती तो मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता. समवेयर आई ऑल्सो फेल्ट कि एज अ हाउस वाइफ मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिला
जो मुझे मिलना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ मैं अगर काम कर रही होती, मैं अगर वर्किंग होती और साथ में अपना घर भी हैंडल कर रही होती, तो मुझे अपने घर में ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती। पर एज़ अ हाउसवाइफ मुझे ये फ़ील होता है कि मुझे वो एप्रिसिएशन कभी नहीं मिला अपने घर में, व्हाट आई डिज़र्व्ड। सो आई रियली वांट यू गर्ल्स कि आप अगर हाउसवाइफ नहीं बनना चाहते हो तो बी वेरी क्लियर पहले से ही, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हमें वो एप्रिसिएशन मिलता है एज अ हाउसवाइफ। पर हाँ, हम अपने बच्चों के लिए ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें उन्हें उनकी देखरेख करनी है, हमें उन्हें संभालना है, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। तो आई रियली वांट कि सॉरी, अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हो तो प्लीज़ शादी से पहले ही अपने लाइफ पार्टनर से, अपने वुड बी इन लॉज से क्लियरली बात कीजिए कि आई वांट टू वर्क और आई डोंट वांट टू वर्क। आई वुड रियली सजेस्ट कि शादी आप तभी करो जब आप अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। हमें हमेशा आई स्टडीड इन अ कॉलेज जहाँ पर हमें हमेशा एम्पावर्ड किया जाता था, हमें हमेशा इतना बोल्ड बनाया जाता था कि हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करो, उसके बाद ही शादी करो। और नाउ द फिफ्थ पॉइंट विच कम्स इज किचन वर्क। जी हाँ, किचन वर्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, फॉर गर्ल्स। जी हाँ, हमारी शादी होती है, हम एक नए घर में जाते हैं और उससे पहले 23-24 साल हम ऐश मौज से जीते हैं अपने मायके में। आई यूज़ टू हेल्प माई मॉम, ऐसा नहीं था कि मैं हेल्प नहीं करती थी अपनी मॉम को। जब भी वो कहीं बाहर जाती थी तो आई यूज़ टू प्रिपेयर डिनर, मैं करती थी हेल्प, बट दैट वाज लाइक 5%, 5 थिंग्स। बट या आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद था, पर ऐसा नहीं था कि शादी होते ही 100% मुझे पूरा किचन दे दिया जाए एंड आई एम द प्रो, आई हैंडल द किचन वेरी वेल। तो हुआ क्या, मेरे साथ क्या हुआ, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग। मैंने सब कुछ किया, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ तो हम सबसे होती हैं और उन गलतियों को खींच खींच के बाहर निकाला जाता था एंड वहाँ पर वो इमोशनल डैमेज करता है आपके अंदर, बिकॉज यू आर फीलिंग कि यू आर डूइंग एवरीथिंग। आप एक अच्छे बहू बनने की कोशिश करें, आप एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करें, पर एक छोटी मोटी गलतियों से उसे इतना ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता था कि समटाइम्स इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता था। एक तो आप अचानक अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग रह रहे हो उनसे, यू हैव नो बडी जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर करो, आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं हैं, यू आर नॉट एबल टू शेयर एवरीथिंग। सो वहाँ पर धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं है। बट या द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज इज़ ऑलवेज क्रूशल फॉर ऑल द गर्ल्स, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपको हर तरह से चैलेंजेस आते हैं और उन सब चैलेंजेस में हर बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इज़ प्लानिंग चिल्ड्रन। जी हाँ, चिल्ड्रन प्लानिंग का डिसीजन भी आपके और आपके लाइफ पार्टनर दोनों के ऊपर होना चाहिए। ये एक सिंगल पर्सन का डिसीजन कभी नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज डिसाइड कि आप कब अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो और उस पे किसी और का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिकॉज नोबडी इज गोना कम टू हेल्प यू। आपको खुद हैंडल करना है उस बच्चे को, आपको खुद संभालना है उस बच्चे को। हर रिश्तेदार, हर कोई आपको प्रेशर देता है, बच्चे कर लो, बच्चे कर लो। कई बार हम प्रेशर में आके शादी के 2-3 महीने बाद ही प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि ये हमने क्या कर दिया, हमने अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं किया और बच्चे हो गए। या फिर जो भी है, इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर और इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ और आपका बच्चा आ जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट, और वहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। यू स्टार्ट फाइटिंग विद योर हस्बैंड कि भाई मैं ये करना चाहती थी, आपने मुझे ये करने नहीं दिया, वो नहीं करने दिया। सो प्लीज़ किसी के प्रेशर में मत आइए। वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर योर हस्बैंड वॉन्ट्स, उस तरह से आप डिसाइड करके तब बच्चे की प्लानिंग कीजिए और तभी उस लाइफ को दुनिया में लाइए जब आप उसे 100% संभाल सकते हो। बिकॉज एज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि आपको अपने बच्चे को खुद ही सँभालना है। कोई नहीं आता है आपके बच्चे को सँभालने, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है और दूसरों की बात में रहकर कि मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगी, नो, कोई नहीं कर सकता। आपको अपने बच्चे का ख़्याल खुद रखना होता है। सो प्लीज़ प्लानिंग चिल्ड्रन शुड बी टोटली योर एंड योर हस्बैंड्स डिसीजन। इसलिए आई वांट कि आप गर्ल्स शादी से पहले प्लीज़ अपने होने वाले हस्बैंड से, अपने होने वाले इन-लॉज़ से क्लियरली बात कीजिए। बिकॉज़ आज वो ज़माना नहीं है, अब वो ज़माना नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बोल दिया कि वो फैमिली अच्छी है, वहाँ जाके शादी कर लो, और हमने कर लिया और हम खुशी-खुशी रह भी रहे हैं और
हमें किसी तरह का इश्यूज़ आ रहा है और हम अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं रहे हैं। वो ज़माना अब नहीं रहा और शादी को अगर आपको चलाना है तो यू हैव टू एडजस्ट। बट आई रियली वांट कि सिर्फ एडजस्टमेंट लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, कहीं न कहीं फैमिली को भी करना चाहिए, कहीं न कहीं हस्बैंड को भी करना चाहिए। तो ऐसे में ही शादी जो है वो स्मूथ चल पाती है। सो गाइस प्लीज़ फोकस ऑन दीज पॉइंट्स व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट। आई एम श्योर कि आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो लाइफ आफ्टर मैरिज पे। दिस वाज माय एक्सपीरियंस व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और मैं चाहूँगी कि आप सब इस पे अपना कमेंट्स ज़रूर दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ अपनी लाइक, शेयर्स और कमेंट्स देते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। और तब तक के लिए प्लीज़ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।